failure by Pakistan to provide the requisite consular notifications. Mr. Jadav is not executed pending the final decision in these proceedings. Decides that until the court has given its final decision, it shall remain seized of the matters. शाम 6 बजे विदेश मंत्रालय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा जिसमें जानकारी आएगी भारत की तरफ से। लेकिन जो पहली जानकारी दी गई थी वो अटॉर्नी जनरल सामने आए थे मुकुल रोहतगी। उन्होंने क्या कहा हम जरा उससे आपको सुनाते हैं। फैसला है, इस फैसले ने ये दिखा दिया कि सारी दुनिया के न्यायाधीश और 15 न्यायाधीश की ये बेंच होती है, उसने दिखा दिया कि जो भी दलीलें पाकिस्तान ने रखी वो गलत थी। जो भी उन्होंने दलीलें रखी कि प्रॉपर ट्रायल हुआ, मिलिट्री ट्रायल हुआ, वो सब बोगस पाया गया। इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इनको जाधव जी को फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी और मामला पूरी तरह से सुना जाएगा, पूरे मुद्दे देखे जाएंगे और वो होगा किसी टाइम अगस्त के महीने में। इसलिए सारा भारत और जाधव जी की फैमिली अब इस इत्मीनान से रह सकती है कि वो सेफ हैं और सज़ा नहीं दी जाएगी जब तक पूरे मुद्दे का फैसला ना किया जाए। पूर्व गृह सचिव जो अब सांसद हैं, उनसे भी हमारे संवाददाता ने पूछा इसके मतलब मायने और आगे का रास्ता। कुलभूषण जाधव के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का फैसला है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह साहब। सिंह साहब, जिस दिन से ये फैसला दिया है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने, भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है? बहुत बड़ी जीत, भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। उन्होंने निर्णय लिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने के लिए। ये निर्णय बिल्कुल सही साबित हुआ और हमारे पूरे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का ये निर्णय हुआ, क्योंकि सभी देशवासी चिंतित थे कुलभूषण जी को लेकर के। क्या आपको लगता है अब आगे जो उम्मीदें बनी है कि पाकिस्तान की जेल में जो भारत कह रहा है कि उन्होंने ठीक से ट्रायल नहीं किया और इराक से उठाया गया, ईरान से, तो क्या आपको लगता है कैद से छुड़ा पाएगा भारत और अगली कामयाबी ये मिलेगी भारत को? एक तो इस मामले में देखिए, ये फांसी के विरुद्ध जो हम लोग गए हैं और जो अभी फैसला आया है, लोग कहते हैं कि वैसे कहने को तो इंटरव्यू फैसला है, लेकिन अगर आप इस फैसले को देखेंगे तो जितने मुद्दे थे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे in 1960. Now this declaration Pakistan submitted after exhaustive discussions among after inter-agency consultations within the government. Many clauses have been added to the earlier declaration, including excluding all matters related to the national security of the Islamic Republic of Pakistan, which in the current case totally excludes the jurisdiction of ICJ under Article 36(2) in our view. After India stood exposed in state-sponsored terrorism, terror financing, spying and subversive activities, it has desperately tried to divert the world attention by presenting Kulbhushan's case from humanitarian angle. Now, India is trying to defend a person whose actions have led to the killing of scores of innocent Pakistanis. प्रतिक्रिया पाकिस्तान की बहुत साफ तौर पे बताया है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला उसे मंजूर नहीं है और इस बात का भी जिक्र किया गया कि इस तरह से राष्ट्र हित में ये हम कह रहे हैं कि हमें यह फैसला मंजूर नहीं है और बाकी जो तर्क दिए गए वो आपके सामने। कादयान साहब, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये जो मुद्दा है कुलभूषण का, पाकिस्तान इसको खींचे चले जाएगा जहां तक वो लंबे रास्ते तक ले जा सकता है। मैं अभी भी मानता हूं कि उसको एग्जीक्यूट करने में पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए,
रैशनल देश में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कादियान साहब 1.5 घंटे अभी नहीं बीते हैं। हमारा ये कहना है कि फैसला आए हुए अभी 1 मिनट फैसला आए हुए अभी 1.5 घंटे बीते हैं और उसी समय पाकिस्तान ने अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले को पूरी तरह नकार दिया है तो इसके अब मतलब क्या है भारत के लिए? नहीं, वो नकार भारत के लिए ये इंटरिम फैसला था। पाकिस्तान उसको एग्जीक्यूट हो तो उन्होंने खुद बोला है कि 150 दिन तो उनके इंटरनल सिस्टम को मिलते हैं। पहले मिलिट्री कोर्ट में जाएंगे, चैलेंज हो सकता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, एपेलेट कोर्ट के बाद और फिर प्रेसिडेंट के बाद, वो तो उन्होंने खुद माना है। तो अभी एग्जीक्यूशन का कोई डर नहीं है। उससे पहले अगस्त में हेयरिंग शुरू हो जाएगी फाइनल। लेकिन पाकिस्तान की दिलचस्पी है, हो सकता है ऐसा ही कोई कहे। नहीं, दिलचस्पी की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम 1 मिनट, विनोद भाटिया साहब, पाकिस्तान अगर खुले तौर पर बोल रहा है ये फैसला राष्ट्रहित में, वो बता रहे हैं कि नहीं मानते हैं, इसके मतलब अब क्या है? देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोई छोटा मोटा कोर्ट तो ये है नहीं। अगर जो रिस्पॉन्सिबल नेशन होंगे वो तो मानेंगे ही मानेंगे। और पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट सर्वाइव करना है तो उनको कहीं ना कहीं, वो तो आए हैं जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट में जस्टिस में उन्होंने आके अपना बयान दिया है। उन्होंने बोला है, उन्होंने अपना ये टेररिस्ट है, हमने ये ट्राई किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने नहीं किया है। वो आए हैं कोर्ट में डिफेंड करने के लिए। उनको बड़ी उम्मीद थी कि जो उनका पोजीशन है वो ठीक है, उनका नैरेटिव ठीक है और वो उसमें जीत जाएंगे। तो अभी बड़ी जल्दी है ये बोलना कि वो बिल्कुल नहीं मानेंगे या मानेंगे। तो ये देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। अब ये तो हमें देखना पड़ेगा। कई ऑप्शंस हैं उनके पास, कई हमारे पास तो अभी इनिशियल जीत हुई है हमारी, और आगे हमको इसको परस्यू करना पड़ेगा हर एंगल पे, पॉलिटिकल एंगल पे। थापर साहब, तरीके क्या होंगे अगर पाकिस्तान का ये रुख है तो? पहली बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये उनके हित में नहीं है फैसला। बिल्कुल सही। इसमें कहाँ आर्ग्यूमेंट है? कोई आर्ग्यूमेंट है नहीं। अगर उस फैसले को नहीं मानेंगे तो माना तो उन्होंने नहीं कहा हम नहीं मानेंगे। ये तो अपनी डोमेस्टिक, अपने अंदरूनी देश के लिए उनको चुप कराने के लिए एक आवाज है। लेकिन क्या करेंगे वो जब होगा तब देखा जाएगा। मुनी साहब, हम इसके आगे की स्थिति, डैनियल पर्ल कहां मारा गया? पाकिस्तान में मारा गया। सरबजीत पर हमला किस रूप में हुआ? पाकिस्तान पर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी टीम को आज तक पाकिस्तान ने इजाजत नहीं दी कि आप आइए हमारे देश में देख लीजिए टेररिज्म की क्या स्थिति है। इस स्थिति में पाकिस्तान खड़ा, रुख क्या होना चाहिए? किसका? पाकिस्तान का? भारत का रुख क्या होना चाहिए अगर वो इस भारत का रुख तो, और सलमान खुर्शीद साहब कह गए हमारी राय अच्छी नहीं है। नहीं, वही मैं भी यही कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को हम लोग जैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं वैसे ही हो रहा है। अभी 2 घंटे पहले से हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसको मना करेगा और पाकिस्तान ने उसको मना कर दिया है। अब कहाँ तक वो उसको डिफाई करता है, नहीं करता है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन बात ये सही है कि इस मामले में पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट करना कि वो इसकी कंप्लायंस करेगा, इस फैसले की कंप्लायंस करेगा, मुझे नहीं लगता ये कोई करेगा। भारत जो कर सकता है, एक तो अब चूंकि रास्ता खुल गया है इसलिए हमें अदालत में जाके दोबारा से कहना पड़ेगा कि किस तरह से जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर चार्जेस लगाए हैं वो सब के सब एक एक करके गलत है। जाधव का केस जो बिगाड़ के रखा हुआ है, कहाँ उसमें बिगाड़ के रखा हुआ, और साफ बता के अगर हम इस प्रोविजनल जजमेंट को एक फाइनल जजमेंट में बदल सके तो तब बड़ा प्रेशर पाकिस्तान पे पड़ेगा। मुकुल रोहतगी कह रहे थे कि अगस्त से सुनवाई शुरू होगी। अगस्त का वो जिक्र अगस्त का उन्होंने जिक्र इसलिए किया कि वो 5 महीने होते हैं उसमें, जो 150 दिन का मसला है कि अगस्त तक, वरना उसको एग्जीक्यूट कर। नहीं, हमारा सवाल है कि क्या ये 5 महीने तक पाकिस्तान बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत करेगा अपनी? नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम है कि उन्होंने कोई तारीख दी है इसका केस तारीख तो नहीं दी है केस की सुनवाई करने की। लेकिन पाकिस्तान ये कोशिश करनी पड़ेगी टू एस्टेब्लिश जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं, जो कहा है कि जैसे मैंने कहा ये टेररिस्ट से जुड़ा हुआ है, तो बताइए कैसे टेररिस्ट, किस तरह से इसने मदद की, उसके प्रमाण क्या है, प्रूफ्स क्या है। और वो हम नहीं देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस देखेगा कि कहां तक ये बात सही कह रहे हैं। शाम 6 बजे भारत का विदेश मंत्रालय अपने इस पर प्रतिक्रिया देगा, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आई है और कोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और कहना है कि फैसला मानने के लिए वो बाध्य नहीं है। इस बात का भी उसने जिक्र किया कि इससे पहले भी इस तरीके के कई बार फैसले आए और यहां तक उसने कहा कि राष्ट्रहित में वह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेगा, और ऐसे फैसले पहले 3 बार आ चुके हैं। इस बात का जिक्र उसने किया और ज्यादा पर वो ठोस सबूत रखेंगे। मसला बहुत साफ है,
फैसला ना सिर्फ भारत के हक में गया है कि भारत जबकि लंबे समय से जिन मुद्दों को उठाता रहा है उन मुद्दों के मद्देनजर खास तौर से टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पाकिस्तान की जो पहचान का जिक्र है और जाधव की गिरफ्तारी को भी जब उन्होंने टेररिज्म से जोड़ा तो इसलिए ये फैसला कई मायनों में भारत के लिए बहुत ना सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि आने वाले वक्त के लिए दुनिया किस रूप में अपने आप को गोलबंद करे और भारत के हक में खड़े हो यह भी एक संकेत है। लेकिन इंतजार कीजिए 6 बजे भारत की प्रतिक्रिया का जो MEA की तरफ से आएगी।